अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 लाख, 10% डिवेंचर्स रुपीज 1 करोड़, टैक्स रेट इज 40%। ओके, सो फर्स्टली यहाँ पे आपको जो है ICR फाइंड आउट करना है। ICR का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट। ओके, सो यहाँ पे हमें जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 12 लाख। ओके, एंड टैक्स रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40%। 100% का जो होता है हम लोग टारगेट लेके चलते हैं, जिसमें से 40% हमारा टैक्स था, तो हमारा जो 60% ये प्रॉफिट बचा होगा ये वाला। ठीक है, सो अगर जो 60% की वैल्यू है 12 लाख, तो हमें फाइंड आउट करनी है कि हमारा इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 40% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे 12 लाख इंटू 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 60। 100 कट हो गया, सो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 8 लाख। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा 8 लाख, यानी कि आपको जो टैक्स जो है वो पे करना है 8 लाख रुपीज़ का। मैंने कैसे फाइंड आउट किया, 100% अगर हम लोग पूरा होल मान के चले, ठीक है, जिसमें से 40% हमें टैक्स देना है, यानी कि 100% अगर मैं समझ लूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था मेरा 100% था, जिसमें से 40% जो है मेरा टैक्स रेट है। ठीक है, सो टैक्स रेट अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरा आंसर आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू यानी कि 60% की वैल्यू अगर 12 लाख है, तो मेरे को निकालनी थी कि मेरी 40% की वैल्यू कितनी थी, बिकॉज मुझे टैक्स का अमाउंट फाइंड करना था। सो इसलिए मैंने ये किया। तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरा आंसर आया 8 लाख रुपीज़। सो अब मैं इन 8 लाख रुपीज़ को प्लस कर दूंगी, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पास। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 20 लाख ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग को जो है बिफोर इंटरेस्ट भी चाहिए। सो इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है 10% डिबेंचर्स रुपीज़ 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ का 10% कितना हो जाएगा हमारा 10 लाख। ठीक है, सो इंटरेस्ट अगर मैंने ऐड कर दिया, सो मेरा जो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड या तो फिर बोल सकते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि EBIT। सो मेरा EBIT जो है वो आया है 30 लाख। कैसे आया मैं वापस बता देती हूँ। 12 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ था, जिसमें से मेरे को पता चला कि मेरा 60% का ही जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू दी हुई थी। इसके थ्रू जो है मैंने 40% टैक्स की वैल्यू निकाली, विच इज़ 8 लाख, एंड उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, बिकॉज मेरे को चाहिए था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, विच इज़ 20 लाख। 20 लाख के अंदर मुझे इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना था, बिकॉज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, सो 1 करोड़ के डिबेंचर्स की वैल्यू दी हुई थी 10% पे। सो 10% जो है मैंने 1 करोड़ का 10% निकाला, तो मेरा आंसर आया 10 लाख। सो 20 + 10 विल बी 30 लाख। सो मेरा जो EBIT आया, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो आया मेरा जो है 30 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 30 लाख डिवाइड बाय मेरा इंटरेस्ट कितना था 10 लाख। सो मैंने जब इसको पूरा कट किया, सो मेरा आंसर आया 3 टाइम्स। सो आपका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो आएगा 3 टाइम्स, एंड इसका आंसर है B। ओके, सो आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।